वज़ीर आज़म इमरान खान शहजाद अकबर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ज़राए ने बताया है कि मुतअद्दिद अफराद के इंटरव्यूज भी कर लिए गए हैं। कुछ ऐसा हुआ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नाखुशी आई हो, मीटिंग हुई है कि क्यों नहीं केसों में तेजी आ रही? नहीं नदीम साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बड़ी खबर आपको देंगे, वजीर आजम के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस्तीफा दे दिया है। खबर वही जो समा पर, शहजाद अकबर ने मुशीर बराए एहतसाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इत्तला ट्विटर पर दी। समा ने 6 दिन पहले ही बता दिया था वजीर आजम इमरान खान शहजाद अकबर से खुश नहीं। ओपन एंड शट केसेस के इल्तवा पर नाराजगी का इजहार किया गया। मुशीर बराए एहतसाब इनकार करते रहे। शहबाज गिल ने भी कहा ऐसी कोई बात नहीं, मगर आज शहजाद अकबर सीट छोड़ गए। शहजाद अकबर ने जबरदस्त दबाव में काम किया। माफिया से मुकाबला करना आसान नहीं था। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहजाद अकबर के इस्तीफे पर रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, आपने जिस तरह काम किया और केसेस को निपटाया वो काबिल तारीफ है। अब मजीद अहम काम आपके मुंतजर हैं। की ख्वाहिशात पे वो पूरे नहीं उतरे, क्योंकि किसी को फांसी पे नहीं लगा सके, अभी तक किसी को कैद नहीं करवा सके। कोई इल्ज़ामात जो वो जाली इल्ज़ामात लगाते रहे टेलीविज़न पे आके, जो स्क्रीनों के ऊपर चलते रहे, उनके नतीजे में कुछ कन्विक्शन नहीं आ सके। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात लहरा लहरा कर सुबूतों का दावा करते थे, वो क्या हुए? मुशीर बराए एहतसाब के इस्तीफे पर नून लीग का रद्दअमल। सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा शहजाद अकबर इमरान खान की ख्वाहिशात पूरी ना कर सके। हुकूमत को 3-3.5 साल हो गए हैं, कौन सा इल्ज़ाम साबित हुआ? जाली इल्ज़ामात पर किसी को सज़ा नहीं हुई। इस्तीफा तो उनका बनता है जिन्होंने इन्हें लगाया। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 10 दिन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। एक खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने कल मियां शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार किया, कौमी मुजरिम करार दिया। आज नून लीग का जवाब आया। मरियम औरंगजेब कहती हैं मुजरिम वो होता है जो कौम का आटा चीनी खा जाए, जिससे तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग का जवाब ना बन पाए। आपकी गीदड़ भक्तियों से अपोजिशन और अवाम डरने वाले नहीं। इस्तीफा दो और घर जाओ। तुम्हारी जुर्रत कैसे है शहबाज शरीफ को क्रिमिनल कहने की? हमारी आवाम से आटा बिजली गैस छीनने वाला क्रिमिनल होता है। क्रिमिनल आप हैं। तुम्हें हम चैलेंज करते हैं, तुम सड़कों पर आओ। सड़कों पर जाएंगे ना, आवाम का हाथ होगा और आपका गिरबान होगा। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ें आवाम की और घर जाएं। नाअहल सेलेक्टेड हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। एक के बाद एक बहरान पैदा किया। तब्दीली के नाम पर तबाही रही। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब। कहा पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम से किसान को नुकसान पहुंचाया गया। खाद का बहरान पैदा किया गया। हमारी फूड सिक्योरिटी को भी नुकसान पहुंच रहा है। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 9.75 पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा महंगाई में कमी आएगी, लेकिन मौशी तरक्की की पेशगोई 5 से घटाकर 4.5% कर दी। रजा बाकर ने कहा मौजूदा शरह सूद हमारी मईशत के लिए मुनासिब है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में खातून जज तैनात। जस्टिस आयशा मलिक ने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस कहते हैं जस्टिस आयशा मलिक अपनी काबिलियत पर यहाँ तक पहुंची। एक डिक्टेटर फ्लाईओवर बनाकर चला गया, मगर सियासी हुकूमत इतने सालों से कुछ नहीं कर रही। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तामीर कराची प्रोग्राम केस में रिमार्क्स। कहा KMC के पास तनख्वाहें देने को पैसे नहीं, बल्दियाती इदारे नाकारा हो चुके, कोई काम करते नहीं। उस वक्त के डिक्टेटर ने डंडे के जोर पर इदारों से ये काम करवाए। डिक्टेटर काम करवा रहा था तो आप मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुल्जिम जाहिर जाफर डंडा डोली, कुर्सी और स्ट्रेचर के बाद
आज अदालत खुद चलकर आया लेकिन जमीन पर बैठ गया, नीम गुनूदगी की हालत में सर झुकाए रहा। तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार से मुल्जिम के वकील की जिराह मुकम्मल, समाअत बुध तक मुलतवी। कोरोना की 5वीं लहर, 24 घंटों में 7,195 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेस की शरह 12.5% हो गई। 8 मरीज जान से गए। कराची के जिला जुनूबी में भी माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में शरह 33% हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 10 तालीमी इदारों को सील करने की हिदायत। पिम्स के 115 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ मुतासिर। रावलपिंडी के होली फैमिली और बेनज़ीर अस्पताल का लैब अमला वायरस में मुब्तला। शाहबाज शाहीनों, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। शाहीन शाह आफरीदी ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर करार। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ यादगार स्पेल से धाक बिठाई। PCB की मुबारकबाद। शाहीन आफरीदी ने अवार्ड वालिदैन के नाम कर दिया। मुल्क भर से मुबारकबाद के पैगामात। लाला ने भी खूब सराहा, बोले शाहीन आफरीदी ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। दीगर खिलाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड सेट हो गया। क्रिकेट पर पाकिस्तान का राज। ICC के 4 अवार्ड्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ले उड़े। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम के नाम। मोहम्मद रिजवान को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। नौजवान खिलाड़ी सना फातिमा इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड की हकदार ठहरी। और स्कर्दू में पहली बार आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद। 2 रोज़ा इवेंट में नौजवानों को तफरीह के मौके। ग्लोबल वार्मिंग के बाइस ग्लेशियर्स को लाहक खतरात की जानिब तवज्जो भी मबजूल कराई जाएगी।